ओम शांति। मैं विलास शिंदे, नासिक स्थित सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ये जो किसानों का संगठन है, 18,000 किसानों का फल और सब्जी के किसानों का संगठन है। उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं लीड कर रहा हूँ। और आज मुझे खुशी की बात है कि मुझे यहाँ आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के पूरे ये परिसर में आने का मौका मिला। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद जो एक महसूस हुआ कि मुझे बहुत पहले यहाँ आना चाहिए था। और जो एक काम हम लोग पिछले 12 साल से नासिक में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि और एक अच्छी तरीके से और एक बड़े तरीके से हम लोग ये काम कर सकते, अगर हम लोग ब्रह्मा कुमारी के ये सब राजयोग है उसको समझे और उसको अगर प्रयास करे कि खुद के जीवन में लाए। मेरे खुद के जीवन में मैंने कोशिश की है कि अपना मनोबल कैसे हम लोग बनाएँ, उसको बढ़ाएँ और उसको कैसे सकारात्मक सोच से हम लोग रखें। और वही कोशिश हमने हमारे बाकी किसान भाई के मन में भी लाने की अभी तक कोशिश की है। जिस तरीके से सफलता चाहिए थी, वो अभी तक मिली नहीं ऐसे मुझे लगता है, यहाँ आने के बाद। और कल पूरे दिन हमने यहाँ जो अलग-अलग परिसर को हमने विज़िट किया, तपोवन को विज़िट किया, पांडव भवन को विज़िट किया, शांति भवन को विज़िट किया। बाकी हम दूसरे शाम का जो फंक्शन था, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। और सुबह मुरली में हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ आने के बाद जो समझ में आया कि ये जो मुख्य विषय है, हमारी खेती का जो भी आज समस्या है और जो हमारे किसान भाई की समस्या है, उसको अगर सही में अगर उत्तर चाहिए, तो पहले हमें हमारे मन को समझना पड़ेगा। हमारे मन को हमें को बल कैसे मिले और उसमें कैसे स्पष्टता आए, हमारे सोच में कैसे स्पष्टता आए, मैं कौन हूँ, इसको मैं कैसे सही तरीके से समझूँ और आत्मा और परमात्मा का जो नाता है, उसको मैं कैसे जोड़ूँ मेरे खुद के प्रयास से। अगर इसमें हम लोग पहले काम करते हैं और उसके साथ फिर अगर हमारी जो समस्या है, उसको संगठन के माध्यम से हम लोग अगर उसको उसके लिए प्रयास करते हैं, तो ज़रूर बदलाव आ सकता है। हमारे गाँव बदल सकते हैं, हमारी जो किसान भाई है, उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। और ये बदलाव आएगा तो वो खुद के प्रयास से आएगा। उसके लिए खुद को ही वैसे बदलना पड़ेगा, खुद की सोच बदलनी पड़ेगी, खुद का विचार बदलना पड़ेगा। ये अगर हम लोग कर सकते हैं, तो ज़रूर हम लोग बड़े पैमाने में देश में बदलाव देखेंगे। और उसके लिए आज यहाँ से जो एक आज जो यहाँ जैविक खेती का वैश्विक खेती का जो प्रयास योगिक खेती के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के संगठन की तरफ से लिया जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक उपक्रम है और एक बड़ा ग्रामीण विकास की तरफ बड़ा एक स्टेप है कि जो एक अगले 10 साल में हमें ज़रूर उसका एक जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, पूरे देश में दिखेगा, पूरे दुनिया में दिखेगा। सह्याद्री के माध्यम से हम लोग पूरे दुनिया में आज हमारे जो फल सब्जी है, वो सब निर्यात कर रहे हैं। और उसकी वजह से बाहर की बहुत सारी देश है, यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, अफ्रीका है, सब देश में हम लोग वहाँ के किसानों से मिलते हैं, वहाँ की जो दुनिया है उसको समझ रहे हैं। और जो देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में अभी एक सोच बदल रही है कि हम जो अन्न हमारे खेती से पैदा करते हैं, वो जब तक वो सेफ नहीं है, जब तक वो शुद्ध नहीं है और वो वैसे एक शुद्ध भाव से बनाया नहीं है, तब तक उसका सही तरीके से बदलाव अपने खुद के जीवन में और बाकी हमारे जो ग्राहक है, जो हमारे अन्न ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में आता नहीं है। और जब तक मतलब वो बदलाव सही तरीके से जो एक अच्छाई की सोच से होना चाहिए, आता नहीं है, तब तो प्रश्न खत्म होते नहीं है। और ये सब मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है और रेसिड्यू फ्री की बात है, केमिकल से दूर जाने की बात है। ये पूरी दुनिया में उसके बारे में बात हो रही है। और हम अभी देश से हमारे भारत से अगर उसके बारे में जो हमारा एक 5,000 सालों का हमारा जो भी ज्ञान है, वो अगर हम लोग सही तरीके से अभी उस दिशा में उसको यूज़ करें और हमारा
हमारे खुद का पहले तो हमारे भारतीय किसानों का ही मनोबल वैसे बना है कि हम वैसे ताकतवान हैं, हमारे पास वैसे ज्ञान है। सिर्फ़ उसको एक संगठन के माध्यम से और पूरे एक जोश से हमें दुनिया के सामने लाना है। वो अगर करते तो भारत का जो हम सब लोग सपना देखते कि स्वर्णिम भारत बने, भारत एक महासत्ता पूरे दुनिया में बने, वो ज़रूर साध्य होगा। मुझे ये विश्वास मेरे ये 2 दिन के यहाँ के वास्तव में मिला है और खंबीर होके और मनोबल और बढ़ा के यहाँ से जा रहा हूँ और ज़रूर वापस यहाँ आना और बाकी किसानों को भी यहाँ लेके आना और एक जो संगठन हमारा अभी सह्याद्री का बना है वो और ताकतवर बने और और एक अच्छी तरीके से हम लोग हमारे जीवन में काम कर सके, ये उम्मीद लेके यहाँ से जा रहा हूँ। धन्यवाद।